अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स यानी अल्केन्स कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं। आपको पता है कि द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो मेन सोर्स अल्केन्स का है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जहाँ से हम अल्केन्स हासिल कर सकते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। हाउएवर दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, यानी हम इनको जो यहाँ पर मेथड्स जो हम दिखा रहे हैं आपको, उनसे भी हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। जैसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम अल्केन्स को कैसे हासिल करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्केन्स को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं, अल्केन्स और अल्काइन्स। हम ये कहेंगे कि व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज अल्किन्स और अल्काइन्स, चाहे हम अल्कीन लेंगे या अल्काइन लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक लेंगे ईथीन। ईथीन की जो फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद डाई हाइड्रोजन, यानी अगर हम इसको डाई हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल, इन कैटलिस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें अल्केन मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम कहेंगे ईथेन। ये हो गया कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसको हम कहेंगे ये अल्कीन है। अगर हम अल्काइन लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इसमें 3 कार्बन एटम है, इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। इसको जब हम डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स दैट इज प्लेटिनम पैलेडियम और निकल, इनके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहेंगे ये प्रोपेन है। यानी जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उनसे हम अल्केन्स कैसे हासिल कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हम अल्कीन्स या अल्काइन्स को किसी ट्रीट करेंगे डाई हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, यानी जो मॉइस्चर फ्री होंगे कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम होगा या पैलेडियम होगा या निकल होगा, उनसे हम इनको हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ का हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है, यहाँ ये अल्कीन है, यहाँ कार्बन 2 है, 2 कार्बन को हम कहेंगे ये ईथीन है। इसको हम जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमें ईथेन हासिल होता है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम कोई अल्काइन लेंगे, फॉर एग्जांपल हम प्रोपाइन लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम इसको अल्काइन कहते हैं, और इसे हम चूंकि इसमें कार्बन 3 है इसको हम प्रोपाइन कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम हीन कहते हैं, इसलिए हम इसको प्रोपाइन कहते हैं। और इसको हम जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे यानी ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज प्लेटिनम पैलेडियम और निकल, हमें वहाँ प्रोपेन मिलता है जो एक अल्केन है। इन दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शन में क्या होता है, मेटल एब्जॉर्ब द डाइहाइड्रोजन, जो इसमें मेटल होता है यानी जो हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइहाइड्रोजन को एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्टिवेटिंग H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटिनम एंड पैलेडियम जो कैटलिस्ट है यहाँ पर दे ऑकर्ड एट रूम टेम्परेचर, यानी अगर हम प्लेटिनम और पैलेडियम का कैटलिस्ट देखें ये ऑकर यानी ये रिएक्शन में ऑकर हो जाए जब हमें रूम टेम्परेचर पर होते हैं, मगर अगर निकल कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया कि हम कैसे अल्केन्स हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा जो है
कैसे हम उनको हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। यानी अगर अल्काइल हैलाइड्स हम लेंगे, इसमें हम कैसे इनको इस्तेमाल या इसको कैसे यूज करके इससे अल्केन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्केन्स। यानी हम अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरोमीथेन लेंगे, वो एक अल्काइल हैलाइड है। इसमें पहला होता है रिडक्शन, यानी हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन होता है ऑल द अल्काइल हैलाइड्स, जो भी अल्काइल हैलाइड्स है एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, जिसमें फ्लोरीन होगा, उसके बगैर बाकी जो अल्काइल हैलाइड्स है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन के बगैर, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड को एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, इसको हम ट्रीट करेंगे विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फिर रिड्यूस हो जाता है अल्केन में। फॉर एग्जांपल हम क्लोरोमीथेन लेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन का फार्मूला CH3Cl। इसको जब हम डाई हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और H पॉजिटिव आयन, ये क्या देता है CH4 प्लस HCl, यानी ये देता है CH4 प्लस HCl। एक H इसमें जाता है, ये H इसके साथ आता है, इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर CH4 जो है ये एक अल्केन है। अल्काइल आयोडाइड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड। अल्काइल आयोडाइड अगर हम देंगे, फॉर एग्जांपल हम इथाइल आयोडाइड लेंगे C2H5I, इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह हमें C2H6 ईथेन देगा। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे, जब हम कोई अल्काइल हैलाइड्स लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को, फॉर एग्जांपल C2H5Br, ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हासिल होता है, जब हम ये चूंकि इसमें कार्बन 2 है, कार्बन 2 इसका मतलब है कि ये ईथेन है, यानी ETH इथ है ये, और इसमें एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और एक ब्रोमीन एटम को इसमें लगा दिया है, जिससे इसकी वैलेंसी बराबर हो जाती है। यानी इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकालकर एक ब्रोमीन एटम इसमें डाल दिया, इसको हम कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड है, या इसको हम ब्रोमो इथेन भी कहते हैं। इसको हम अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देगा, ये देगा, अगर ड्राई ईथर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट तो ये देगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है नॉर्मल ब्यूटेन मिलता है। जो नॉर्मल ब्यूटेन यहाँ पर हमें मिलता है, इसमें हम कहेंगे कि जब हम इसको अल्काइल हाइड्राइड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, it results in the formation of an alkane having double number of carbons as that are present in parent halide. This reaction is called Wertz reaction. इसी रिएक्शन को हम कहेंगे Wertz reaction। Wertz reaction यानी जो हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं इसको हम कहेंगे Wertz reaction। If different alkyl halides are used, अगर different alkyl halides हम यूज करेंगे, the product is non-separable mixture of alkanes। जो प्रोडक्ट होगा वो नॉन सेपरेबल होगा मिक्सचर ऑफ alkanes, वो सेपरेबल नहीं होगा। So this method is more suitable for synthesis of symmetrical alkanes, that is alkanes having even number of carbon atoms। यानी हमें symmetrical, इसको हम कहेंगे कि हम जो यहाँ पर अगर कार्बन एटम्स होंगे इवन नंबर में, उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम Wertz रिएक्शन भी कहते हैं।